मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है और आज तीसरा क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का। और इसमें हम पढ़ेंगे आज मान सारणी के बारे में, है ना। कैसे हम साइन 30, साइन 45, कॉट 30, कॉट 45, टेन 90 डिग्री, ये सब का मान कैसे निकालते हैं, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ढांचा इसका तैयार कर चुका पहले से ही। अब मुझे ये बताना है कि साइन 0 डिग्री पे कितना मान होता है, 30 पे कितना मान होता है, 45 पे कितना, 60 पे कितना और 90 पे कितना मान होता है। अब बताइए, इसको करने के लिए सिंपल सी एक ट्रिक है कि आप 0 से 1 तक 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो पूरा, ठीक है। मैंने लिख दिया और सभी में 4 से आप भाग दे दो। सभी में कितना से भाग दे दो? 4 से। और 4 से भाग दे दिया मैंने, और इस सभी का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, सभी को रूट में कर दिया। रूट में करने के बाद यहाँ देखिए, ये से ये कट जाएगा और ये से ये कैंसिल। तो इसका जो आया 0/4। अब बताइए, 0 में 4 से भागने के 0, और 0 का वर्गमूल कितना? 0 ही आएगा। इसका कितना होगा? 1/2। इसका कितना होगा? 1 का वर्गमूल कितना? 1, और 2 का कितना होगा? √2 ही होगा। और इसका √3, ये रूट में ही रह जाएगा। और इसका 4 का कितना होगा? √2 होगा। और ये 4 कैंसिल होकर के 1 आया मेरा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ 1 इसका आ गया। तो दोस्तों, हम सीखे कि साइन का मान कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लगातार 4 संख्या ले लिया। चारों में मैंने 4 से भाग कर दिया। 4 से भाग करने के बाद मैंने वर्गमूल निकाल लिया। तो इस प्रकार जो रिजल्ट आया मेरा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, है ना। तो मेरा साइन 0 डिग्री का मान निकल गया, 30 डिग्री का मान निकल गया, 45 का मान निकला, 60 का मान निकला और 90 डिग्री का मान निकला। अब देखिए, कॉस का मान हम कैसे निकालते हैं। तो हम साइन का मान निकालें इतना, अब इसी को पलट दीजिए, है ना। तो ये कॉस का मान निकल जाएगा। देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये √3/2 है तो इसमें लिख दीजिए √3/2। और यहाँ देखिए, ये 1/√2 है तो ये 1/√2 ही होगा। ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2, और ये 0 तो ये 0। तो दोस्तों, कॉस 30 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हमने अभी निकाल लिया। कैसे किया? साइन का मैंने मान निकाला, इसको मैं रिवर्स कर दिया, है ना। तो 1 यहाँ आ गया, फिर ये √3/2 यहाँ आएगा, फिर 1/√2, फिर 1/2 और ये 0, ठीक है। अब बताइए, tan का मान कैसे निकालें, ठीक है। तो tan थीटा बराबर, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ देख लीजिए बोर्ड पे, tan थीटा होता है आपका sin θ/cos थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/√3। ये करेंगे तो कैंसिल होकर के आपका आया 1 और ये आया √3। और दोस्तों, ये देखिए 1/0 में तो ये आएगा आपका अनडिफाइंड आएगा, जिसको हम इन्फिनिटी बोलेंगे, ठीक है। अब आइए कोसेक का। तो कोसेक क्या होता है? 0। तो 0 का उल्टा क्या होगा? अनडिफाइंड, जिसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी, ठीक है। 1/2 है तो इसका क्या होगा? 2/1, 2। फिर 1/√2 तो इसका कितना होगा? √2। और ये कितना होगा? √2/√3। और ये 1 का उल्टा कितना होगा? 1, ठीक है। फिर अब सेक पे आइए, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस 1 है तो इसका भी 1 ही होगा। और ये कितना है? √3/2, तो ये क्या होगा? 2/√3। और ये कितना होगा? √2। और ये 1/2 का उल्टा कितना? 2/1 यानी 2 ही। और ये 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी या अनडिफाइंड इसको बोलते हैं, है ना। अनडिफाइंड मीन्स हुआ अपरिभाषित, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जाना कैसे निकालते। अब कॉट का देखिए निकाल के, तो कॉट ये 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है? अनडिफाइंड, जिसको हम ये
साइंस इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। और कॉट इज है 10, तो ये कितना होगा √3। 1 का उल्टा कितना होगा 1, और √3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा कितना होता है 0। तो दोस्तों आज के इस क्लास में मैंने सीखा कि कैसे हम साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक का मान कैसे निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि 90 तक का ही मान आप निकाल सकते हो, हमें जितना भी देगा, है ना, जितना मैक्सिमम देगा तो वो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे आगे क्लास में, ठीक है। वो आपके 10th की चीज़ नहीं है। जैसे बोलेगा कि साइन 1200 डिग्री का मान निकालो, साइन 34,600 डिग्री का मान निकालो, 10 7.5 डिग्री का मान निकालो, तो सब क्लास के बारे में सब इसका क्लास बनेगा, मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। तो अभी मैंने क्या समझा, ठीक है, अभी मैंने समझा कि मान सारणी में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट का 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, है ना, इसका मान कितना होता है। तो हमने ट्रिक क्या बनाया, 0 1 2 3 4 हमने लगातार ले लिया, ठीक है, प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर दिया और वर्गमूल निकाल लिया, ठीक है। वर्गमूल निकालने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया वो साइन का वैल्यू हुआ, इसको रिवर्स में लगा दिया तो मेरा कॉस का वैल्यू आ गया, और साइन बाई कॉस हम जानते हैं क्या होता है 10, तो 10 मेरा निकल गया, ठीक है। अब बताइए, मैं आगे की बात, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात होगी कि सर साइन 0 का मान 0 ही क्यों होता, क्वेश्चन तो सही है, ठीक है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ये, तो यहाँ पे ये एंगल, तो मान से ये थीटा है, ये थीटा है, और ये ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में अब हमें सिद्ध करना है कि साइन 0 का मान बताइए। कोई बच्चा बोल दे कि साइन 0 डिग्री का मान, आप ना बोल दिए हैं कि 0 होता है, आप बताइए कैसे होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, है ना, ये साइन 0 डिग्री कब बनेगा, यहाँ पे ये थीटा एंगल 0 कब बनेगा, जब ये लाइन इसी पे क्या करे, ओवरलैप करे, इसी पे क्या करे, ओवरलैप करेगा, तो ये जो परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर ये नेग्लिजेबल आएगा, 0 आएगा, तो ये परपेंडिकुलर 0 आएगा, और बट्टा ये हाइपोटेनस हुआ, है ना, तो ये हाइपोटेनस, तो इसलिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। हमने क्या समझा, फिर से समझते हैं। हमने ABC एक त्रिभुज माना जिसमें ये एंगल C पे थीटा बना, तो ये इसका मान से 0 डिग्री कब बनेगा, जब ये लाइन जो है, ये लाइन जो आपका, ये लाइन इस लाइन पे आ करके ओवरलैप करे, मतलब इस लाइन पे आ जाए तो ये 0, जब इस लाइन पे आ जाएगा तो ये जो लेंथ है, इसका जो परपेंडिकुलर का लेंथ है, ये आपका 0 आ जाएगा, तो 0/h बराबर 0 डिग्री, तो इसलिए साइन 0 का मान 0 होता है। अब बताइए यदि कोई बोले कि साइन 90 का मान बताइए आप 1 क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे फिर अब साइन 90 का मान इसी में ले लेते हैं, यहाँ पे है जगह, तो अब देखिए ये आपका थीटा हुआ, अब यहाँ पे मान लीजिए ABC, अब यहाँ पे तो ये तो 90 नहीं है, तो 90 डिग्री कब होगा, जब इसको ऐसे करेंगे, तो हम एक वर्चुअल, है ना, इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दिए, और ये 90 डिग्री है, मान के चलो ये 90 डिग्री है, तो आप साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, ठीक है, साइन 90 डिग्री बराबर, देखो आप, है ना, ये P है, तो ये जो लेंथ ऐसे बढ़ गया, तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएगी, है ना, तो ये क्या हुआ था, P था और ये H था, यही लाइन जो है, यही लाइन इस आगे मूव करेगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, तो दोनों इक्वल हो जाएगी, तो ये क्या हुआ आपका, ये दोनों सेम आएगी, है ना, P/H होता है, तो बराबर दोनों सेम है, मान चलो कि ये दोनों सेम है, तो x मान लेते हैं, तो x/x तो कैंसिल होकर के कितना आया 1। तो हमने सीखा कैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान इसी प्रकार बनेगा, टेन 0 डिग्री का मान सेम इसी प्रकार बनेगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0, ऐसे ही बनेगा, सिर्फ वैसे कॉन्सेप्ट पे। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे है ना, कि मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी, एग्जाम्पल में बोल दिया कि क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे दिया। पहला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा बराबर खाली स्थान, ठीक है। अब बताइए, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं मान सारणी में कि साइन थीटा का मान कितना पे 3/2 होता है, तो 60 पे, तो आंसर क्या देंगे इसका 60 डिग्री आंसर, है ना। अब देखिए, यदि हमें दूसरा क्वेश्चन बोल दिया कि चलो ये बताओ, यदि टेन थीटा बराबर 1/√3 हो तो थीटा का मान निकालें, है ना। अब ये क्वेश्चन दे दिए। अब बताओ कि ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया, तो टेन थीटा का मान कितना पे होता है √3, तो टेन थीटा का मान दिया गया है 1/√3, तो टेन थीटा बराबर कितना है, कितना पे मान होता है 1/√3, तो 30 डिग्री पे, तो थीटा का मान 10 देखो ये ऑब्वियसली यहाँ से ये इसको काटना गलत हो जाएगा मेरा, है ना। इसको कब काटेंगे, ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये 10 इनवर्स 30 डिग्री होगा, है ना। और ये होगा आपका 10 इनवर्स ये थीटा होगा, ठीक है। और ये होगा 10 इनवर्स 30 डिग्री। अब ये कटेगा, और पहले जो हम ये काटे थे, ये काटना मेरा गलत है, ये प्रोसेस हम इसको काट नहीं सकते, ये इन्वर्स में जाता है तब कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर आपका आया 30 डिग्री। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे मन में ही काट देना, 10 मन में ही काट देना, ऐसे काटना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कब कटेगा, जब ये थीटा वाला पोर्शन इधर 10 में है तो इधर आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो इन्वर्स हो गया, तब ये इन्वर्स कटेगा, है ना। चलिए, इसका थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि साइन थीटा का मान √3/2 दिया हुआ था, तो साइन थीटा का मान √3/2 कितना एंगल पे होता है 60 डिग्री पे, तो इसका आंसर कितना आया 60 डिग्री। अब हमने ये दूसरा क्वेश्चन ले लिया, यदि टेन थीटा बराबर कितना है 1/√3, तो थीटा का मान निकालें। अब बताइए टेन थीटा का मान कितना होगा 1/√3 है, तो टेन थीटा बराबर 10 कितना का मान होता है √3 30 डिग्री का, तो 10 यहाँ से हम मन में काट देंगे, वो सही रहेगा। बट यदि ये कटेगा तो इन्वर्स में आकर के कटेगा, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री। चलिए दोस्तों, मैं फिर आगे क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए, अब यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब मेरे पास ऑप्शन दे दिए 4, ठीक है, ऑप्शन दे दिए 4, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे ऑप्शन, मेरा ऑप्शन ए ऑप्शन दे दिया, ठीक है, आपका 2, बी ऑप्शन दे दिया आपका 3, सी ऑप्शन दे दिया आपका 1 और डी ऑप्शन दे दिया आपका -2। अब बताइए क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सॉल्यूशन दिया गया है कि क्या दिया गया है, √2 cos थीटा बराबर 1, √2 cos थीटा इक्वल टू कितना 1, तो cos थीटा का जो मान होगा यहाँ से 1/√2 होगा, है ना। और 1/√2 कितना पे आता है
तो आपका आता है 1/√2 कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो कॉस कितना होगा, 45 डिग्री। और क्या होगा, थीटा बराबर इसका मान 45 डिग्री। जब आपका थीटा का मान 45 आ गया तो आप क्या करेंगे, इस दोनों में रख देंगे थीटा का जगह 45 डिग्री। अब आप रख के देखो, है ना। तो क्या होगा, टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है। अब बताइए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना आएगा, आंसर 2। ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए में टिक मारेंगे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखिए हमें बोला यदि सेक थीटा बराबर √2 हो, क्या बोला, √2 हो, तो थीटा का मान क्या होगा। अब बताइए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, सेक थीटा बराबर कितना है, √2। तो सेक में जाएंगे और कितना डिग्री पर मान √2 होता है, तो मेरे दोस्त थीटा का मान कितना डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है। यदि दूसरा क्वेश्चन दे दे कि यदि साइन थीटा, साइन अल्फा मान लो, साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा हो, तो अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान क्या होगा। अब बताइए, दिया गया साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा, है ना। तो देखिए ये साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा दिया गया है कि नहीं। अब बताइए कॉस इधर जो है तो यहाँ इसके बट्टे में आ जाएगा, तो साइन अल्फा बट्टा कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, इधर 1 होगा। ठीक है। तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हम जानते हैं फॉर्मूले से, क्या होता है, टेन अल्फा, है ना। टेन अल्फा का मान कितना हुआ आपका, 1। अब बताइए 10 में किसका वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री का, है ना। तो 10 का मान, अल्फा का मान यहाँ से क्या आया, तो 45 डिग्री मेरा मान आ गया यहाँ से अल्फा का। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि साइन बराबर अल्फा बराबर कॉस अल्फा दिया गया था, तो यहाँ इसको हम इसके बट्टे में ले आए, तो यहाँ 1 बच गया। तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होता है, 10 अल्फा। और 10 अल्फा 1 किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का। तो अल्फा का मान कितना आया, तो फिर 45 डिग्री मान आ गया। चलिए दोस्तों फिर मैं आगे की क्वेश्चन बताता हूँ। आप देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन बता देता हूँ। कोई बोले 1090 डिग्री का मान निम्न में से कौन सा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, है ना। ये क्वेश्चन को ऑप्शन पे डिपेंड करता है इसका। अब देखिए हम इसमें ऑप्शन दे देते हैं आपको, 1 दे दिए, बी ऑप्शन दे दिए, √3, सी ऑप्शन दे दिए, इनफाइनाइट, और डी ऑप्शन दे दिए अपरिभाषित, जिसको कहते हैं अपरिभाषित, जिसको कहते हैं क्या, अनडिफाइंड। इसी का नाम बोले थे, इसी को बोले थे अनडिफाइंड। ठीक है। तो देखिए अब तो अपर
कन्फ्यूजन में? सर तो बताए थे कि 1090 का मान, आप बैक में जाइए, 1090 का मान मैंने दोनों पढ़ाया था, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। लेकिन बात यहाँ पे आ गया, दोनों तो आंसर हो नहीं सकता, इसका होगा तो कोई एक ही, हमको हमारा सीट में कोई एक ही का करना है। तो दोस्तों जब दोनों ऑप्शन, दोनों इसका आंसर होता है, बट जब दोनों ऑप्शन साथ दिख जाए तो हमारा जो आंसर होगा वो अनडिफाइंड में टिक मारेंगे, ठीक है, ऑप्शन पे बनाएंगे। लेकिन जब ये ऑप्शन नहीं दिया रहे तब इसमें टिक मारेंगे, ठीक है, जब ये ऑप्शन नहीं दिया रहे तब इसमें टिक मारना है, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यदि मान चलिए यही क्वेश्चन में दे दें, हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं, 2 B 1 C का मान √3 और D का मान इनफाइनाइट दे देते हैं, ठीक है। अब ये आंसर होगा, क्योंकि यहाँ जो दिखाया ये अनडिफाइंड इसमें नहीं था, तो जहाँ अनडिफाइंड रहेगा तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, पहले इसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा कि 1090 डिग्री का मान तो दोनों होता है, लेकिन जब ये दोनों साथ में रहे तो हमें इसका मान लेना है, अनडिफाइंड लेना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार यदि आप बोलेंगे सर कोसेक 0 डिग्री का मान बताइए तो क्या होगा, तो दोस्त कोसेक 0 का मान हम 2 बताए हैं, किसका अपरिभाषित भी होगा, अपरिभाषित भी होगा और इनफाइनाइट भी होगा, है ना। तो जब ये दोनों ऑप्शन साथ दिख जाए तो हमेशा हम इसके साथ जाएंगे, समझे, हमेशा हम इसके साथ जाएंगे। चलिए फिर अब नया अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, कैसे कैसे क्वेश्चन समझते हैं। बोलेगा मान निकालें, बोलेगा क्या आपका मान निकालें, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे दिया आपका ये नंबर 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। बताइए इस पे ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाती है, पल्ले में जब एग्जाम में पढ़ती है आप लोग तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना। अब बताइए इसका क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × 1045 का मान दोस्त 1 होता है, तो पावर में 2 है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस cos 60 का मान कितना होता है आपका, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर कर दिए। अब वैल्यू पुट कर दिए, अब देखते हैं दोनों का मान ये कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि प्लस में माइनस में भी उतना था, प्लस में भी इतना था, तो आपका क्या आ गया 2 × 1 का स्क्वायर 1, यानी मेरा आंसर कितना आया 2 आंसर आ गया, समझे। चलिए फिर दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं। फिर हम दूसरा ले लिए, बोला कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान निकालो आप। सिंपल सी बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 का मान क्या जानते हैं आप लोग, √3/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या जानते हैं, √3/2 ही जानते हैं, और cos 60 का मान कितना जानते हैं 1/2, और sin 30 का मान कितना जानते हैं 1/2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई करके कितना दिया 4, है ना, 3 दिया, और 2 दूना 4, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 2 जा 4। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 1/4 बराबर कितना होगा 4/4, यानी आंसर कितना आ गया मेरा 1 आंसर आ गया आपका। क्या किया हमने कि साइन 60 का मान जानते हैं √3/2, cos 30 का मान जानते हैं √3/2, साइन 60 का cos 60 का मान जानते हैं 1/2, और साइन 30 का मान जानते हैं 1/2। हमने प्रोडक्ट था तो गुना कर दिया, तो ये 3/4 हुआ और ये 1/4 हुआ, ठीक है। अब एलसीएम ले लिए 4, तो 3 + 1 4/4 = 1। चलिए और क्वेश्चन से ले लेते हैं।
देखिए अब हम ले लिए 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, 2 tan 30 का मान कितना आता है 1/√3 दे दिए। अब देखिए 1 बट्टा तो 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 का कितना हुआ स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे तो 2 बन जा 2/√3 बट्टा ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना 1/√3 यानी ये 2/√3। और जब इसका एलसीएम लेंगे घटाव करेंगे तो आपका ये आएगा 2/3, है ना। अब इसका बट्टा पर क्या क्या करे पलटी मार दीजिए, भाग है तो, है ना। तो 2/√3 आगुने 3/2, देखिए 2 कैंसिल, ये √3 से ये √3 मरतबे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया √3। हमने क्या किया, तो आप इस चैप्टर में क्या देखें कि मान सारणी रखना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम मान सारणी नहीं याद रखते हैं तो कोई भी सवाल बनने वाली नहीं है। तो आप लोग मान सारणी हमेशा याद रखना। tan 30 का मान हम क्या किए 1/√3 जानते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर 2 × 1 यानी 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना 1/3। अब यहाँ पे देखिए कि 2/√3/2/3, अब ये 2/3 है ना, ये पलट गया आपका, तो 2 कैंसिल है, √3 से ये क्या होगा √3 मरतबे कैंसिल होगा। क्यों होगा, देखिए 3 बराबर हम जानते हैं लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो सिंपल सी बात है एक √3 से एक √3 क्या होगा कैंसिल होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि मान निकाले इसका, किसका 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री, है ना, इसका मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 3 × sin 30 का मान क्या होता है दोस्त 1/2 माइनस 4 × sin 30 का मान कितना होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पे पावर में 3 है तो पावर में 3 देंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा 3/2 माइनस 4 × 1/2 को 3 बार गुना करेंगे, है ना, तो 1/8 आएगा आपका। अब 4 दूना 8 कट गया। अब बताइए 3/2 माइनस 1/2, है ना। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए तो 2 3 माइनस 1 बराबर 2/2 बराबर कितना होगा 1। तो मेरे दोस्त हमने आज सीखा इसका। फिर 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए कैसे बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि देखिए इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, आप घबराना नहीं। पहला sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया इसका cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तीसरा मैंने ले लिया sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। और मैंने चौथा क्वेश्चन ले लिया कि cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो दोस्तों मैंने ये 4 क्वेश्चन लिया। अब इस 4 क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे
कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लेते हैं। ठीक है, आपने तो अभी सीखा ही था कि इसका मान निकालना है ना। यहाँ पे 1 की जगह 30 और यहाँ 1 की जगह 30 रख दिए थे, तो इसका मान 1 आया था। ठीक है, अभी देखिए मैं बनाता हूँ ये क्वेश्चन को। ठीक है, और कोई भी एक क्वेश्चन ये बना लेता हूँ या ये बना लेता हूँ जो आप कहो। ठीक है, तो ये बना लेता हूँ, 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है, देखिए इसको मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, देखिए मेरा जो बी क्वेश्चन था LHS, उसका क्या था भाई, cos 3a है ना। अब यहाँ पे देखो आप कि cos 3 इंटू ए का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री दिया गया था, तो क्या होगा cos 30 या 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है 0 है ना। अब देखिए RHS क्या है, 4 cos QA माइनस 3 cos A। अब देखिए यहाँ पे कि 4 cos Q, A का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री था, पुट कर दिए, और 3 इंटू कॉस कितना 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है भाई √3/2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू √3/2। अब देखिए इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √3/2 गुने √3/2 गुने √3/2, हमने मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों मिलकर के 3 दे दिया है ना, और ये √3 है तो √3 रह गया, और ये 8 हो गया। नहीं तो इसको क्या लिखेंगे 3√3/8 माइनस 3√3/2। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 कट गया, तो आंसर क्या है इसका भी 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों कैंसिल हो गया, देख लीजिए माइनस है, तो इसका क्या आया 0। तो हमने क्या देखा दोस्त, हमने क्या देखा कि जितना LHS आया था मेरा उतना RHS आ गया। ठीक है, तो इसलिए देखा हमने कि LHS बराबर क्या होगा RHS, और इसलिए क्या हुआ मेरा प्रूव्ड हो गया। ये देखिए इस बार इसको समझ लेते हैं कि A का मान 30 डिग्री दिया गया था, तो हमें बोल रहा था कि आप सिद्ध करो कि cos 3a जो होगा बराबर होगा 4 cos QA माइनस 3 cos A। तो हमने क्या किया, cos 3a है तो हमने 3a की जगह 30 डिग्री दे दिया, तो कितना हुआ 30 या 90, और cos 90 का मान आपका 0 होता है, और फिर RHS क्या था 4 cos QA माइनस 3 cos A। तो क्या हुआ 4 cos Q 30 डिग्री माइनस f के जगह फिर 30 डिग्री रख दिए, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। हमने क्या देखा, इसको मल्टीप्लाई करके हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 3√3/8 आया, 4 दूना 8 काट दिया, और ये 3√3/2 आया, दोनों सेम है तो घटने के बाद 0 आएगा। तो हमने देखा कि LHS और RHS दोनों क्या आएगा हुआ आपस में बराबर हुआ। जैसे ही आपका बराबर हो गया दोस्त, तो हम ये मेरा ये क्या हुआ सिद्ध हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसका एक और क्वेश्चन बचा था, हमने बताया था। C नंबर क्वेश्चन था शायद, है ना। LHS इसका था sin 2a, sin 2a था इसका। ठीक है, अब देखिए a का मान हम क्या दिए थे क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो 2 गुने कितना देंगे 30 डिग्री है ना, तो sin 30 दूना कितना होगा दोस्त 60 डिग्री है ना, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, अब देखिए RHS क्या था 2 sin A इंटू cos A है ना। अब देखिए 2 इंटू sin A, यानी sin A की जगह 30 डिग्री, cos के जगह कितना देंगे 30 डिग्री। ठीक है,
अब बताओ कि साइन जो है 2 इंटू साइन, तो इसका मान 1/2 और इसका मान √3/2। तो देखो आप ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना आया √3/2। तो यानी मेरा क्या आया LHS बराबर RHS आएगा, है ना। तो ये प्रूव्ड हो गया, एकदम आसान है। ए का मान वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद बनाए। इसका 2 क्वेश्चन आपको बच गया, वो आप लोग कर लेना, ठीक है। फिर आगे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आगे की बात और बताते हैं, पढ़ते हैं आराम से। चलिए, ऐसी टाइप का ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। यदि ए बराबर बी, ठीक है, बराबर 60 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos A माइनस बी बराबर नहीं होगा cos A माइनस cos B के, ठीक है। अब बताइए इसको हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखिए LHS क्या है आपका cos A माइनस बी, है ना। आप देखिए A और B का मान, क्वेश्चन में देखिए A और B का मान दोनों बराबर दिया गया, कितना डिग्री 60 डिग्री, है ना। तो cos कितना होगा, A का मान 60 डिग्री माइनस B का मान कितना 60 डिग्री। तो cos 60 माइनस 60 कितना हो गया cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना जानते हैं आप लोग 1 जानते हैं, है ना। अब देखिए RHS क्या दिया भाई, RHS दिया गया है cos A माइनस cos B। आप देखिए cos A के जगह कितना पुट करेंगे 60 डिग्री, cos B के जगह कितना देंगे 60 डिग्री यहाँ, है ना। चूंकि दोनों का मान A बराबर भी 60 डिग्री दिया था, इसलिए मैंने A के जगह 60 डिग्री दिया और B के जगह कितना दिया 60 डिग्री दिया। अब cos 60 का मान आप जानते हो, क्या जानते हो भाई 1/2 माइनस 1/2। अब देखो इसका मान क्या आ गया 0। तो क्या दोस्त ये दोनों बराबर आया, नहीं आया। तो यही हमको सिद्ध करना था कि LHS जो है नॉट इक्वल टू होगा RHS, और मेरा ये क्या आया प्रूव्ड आया, ठीक है। दोस्तों आगे की क्लास में हम लोग साइन, आज तो पढ़ा साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, और उस पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग किए हैं। आगे के क्लास में हम बताएंगे कि साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 15 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 105 डिग्री का मान कितना होगा। इस सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू टुमारो, बाय, हैव अ सेम डे।